हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 281 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 280 प्रैक्टिस सेट सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके वहाँ फुल वॉच कर सकते हैं, आप नॉलेज को अपना बढ़ा सकते हैं। आज के क्वेश्चन में दोस्तों जो डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, आपका जीके होगा और करंट भी। करंट थोड़ा कम करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, मैं करंट खुद बढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज़ की बात करेंगे तो अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते होंगे तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं अब तक में 14,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है। इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। कौन किया था? धर्मपाल ने। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो देखिए, होम रूल का स्थापना जो शासनकाल था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। किसका था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, धातु का राजा किसे कहा जाता है? तो धातु का राजा जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है सोना को। किसको कहा जाता है? सोना को जो है धातु का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो देखिए, विद्युत बल्ब में जो है अक्रिय गैस होती है। और विद्युत बल्ब का एक चीज़ और पूछता है कि विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन ये फिलामेंट होता है, किसका बना होता है? तो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन नामक धातु का ये बना होता है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, सीवी रमन नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिए, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कब मिला था? 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है या कहते हैं? तो नोबेल धातु जो कहते हैं दोस्तों, सोना को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोना को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, श्वेत क्रांति का उत्पादन से है। श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए, दूध या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इंग्लिश में जो कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के जो लेखक है आर के नारायण है। इसके लेखक कौन है? आर के नारायण इसके लेखक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 13 नंबर में, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, ग्रहों का गति का नियम को जो प्रतिपादन किया था, ये किया था, कौन किया था? केपलर किया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। ठीक है ना। कहाँ पे किया गया था? तो याद रखिएगा, अपने ही भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान पे हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, चांदी का इसमें से अगर ऑप्शन देखेंगे, आपको पता होगा कि मैक्सिको जो है ना, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है,
तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन टिक करना है क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, इसका निर्णय जो है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पूछा गया शरीर का मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है। तो शरीर का मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए अब वर्तमान में उसका चेन्नई नाम है, लेकिन पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए अपना देश जो भारत है यहाँ सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो दुधारू पशु है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों ये थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए छऊ जो है ना ये जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का, उड़ीसा का। डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ये पूछा है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा अपना भारत में। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। तो वहाँ पे राज्य पूछा गया था, यहाँ पे सबसे बड़ा देश पूछा है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और 26 नंबर, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कौन सा राज्य में है। तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन जो है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र के अगर याद रखिएगा जो नासिक जिला है ना दोस्तों, नासिक जिला, ठीक है ना, नासिक जिला इस चीज़ के लिए फेमस है। किसके लिए, प्याज के लिए और अंगूर के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। यहाँ पे पूछा गया न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर में, राज्यपाल को शपथ कौन करवाता है। तो देखिए ये तो प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति जब चाहे जब जिसको चाहे नियुक्त कर सकता है, लेकिन शपथ जो दिलाता है उस राज्य का उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 30 नंबर में, धर्म मनुष्य के असीम के समान है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है दोस्तों ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। किसका है, कार्ल मार्क्स का है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों 31 नंबर का, तुर्की का मुद्रा क्या है। देखिए तुर्की की मुद्रा को लीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीरा कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा लीरा जो है तुर्की का मुद्रा है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, इसमें पूछा गया पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किससे कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है ये शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है जुड़वा ग्रह। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में ये स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इसमें पूछा गया 34 नंबर में, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित हुई थी। देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में यहाँ पे कन्फ्यूज है। तो देखिए दिसंबर 1911 को दिसंबर में इसको प्रस्तावित किया गया था, ठीक है ना। तो इसके बाद प्रस्तावित करने के बाद अगले ही महीना जो है कि जनवरी में ये 12 में स्थापित हुआ। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको जो है ऑफिशियल जो दिया गया था ये दिया गया था 1911 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1911।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर में, भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो भारत में धन निकासी सिद्धांत का जो प्रतिपादक था ये था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर में, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो बुर्जिला दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आप जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। 37 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य जो होता है 30 होता है, और ये जो टोटल होता है ये लोकसभा से ही होता है। किससे होता है? ये लोकसभा का ही पूरा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो होता है भगवान इंद्र के लिए प्रयोग हुआ था। किसके लिए हुआ था? भगवान इंद्र के लिए प्रयोग हुआ था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो मुसोलिनी जो है दोस्तों इटली का निवासी था। कहाँ का? इटली का निवासी था ये मुसोलिनी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, अलमाटी बांध कृष्णा नदी के किस राज्य में अवस्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर में, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से थे? तो रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड से थे। किससे थे? स्विट्जरलैंड से। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार जो है दोस्तों ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका, पूछा गया भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का जो है खेल दोस्तों निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे? फुटबॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में, लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए शुद्ध रूप जो होता है लोहा का, ये आपका पिटवा लोहा होता है। याद रखिएगा, ढलवा लोहा नहीं कीजिएगा। पिटवा लोहा जो होता है ना, ये आपका लोहा का शुद्धतम रूप होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था। कहाँ से? मुंबई से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 48 नंबर में, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है दोस्तों किसको? अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। किसको? कनिष्क को। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों आपसे कि 49 नंबर में, रेड इंडियन कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो रेड इंडियन उत्तर अमेरिका की ये जनजाति। कहाँ के? उत्तर अमेरिका की जनजाति है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो कराया था अकबर महान ने कराया था। कौन कराया था? अकबर ने करवाया था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, और आप बिहार एग्ज़ाम से कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।